हेलो एवरीवन। सो गुड इवनिंग गाइस। 7 बज चुके हैं शाम के और कल के लिए हम कल निफ्टी की एक्सपायरी तो कल महत्वपूर्ण जो है दिन होने वाला है। तो कल किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है और आज की जो क्लोजिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आई है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन का कितना इंपोर्टेंट होने वाला है, कितना महत्व होने वाला है, इस बात को आज समझेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जो लोग वीडियो देखते हैं सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और एक बार हम लोग अगर यहाँ पे देख लें गिफ्ट निफ्टी को, तो गिफ्ट निफ्टी 350 के आसपास चल रहा है, मतलब कोई गैप अप ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है। और अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो फ्लैट आ गया है भाई, 4% पॉजिटिव में था आज इंडिया विक्स। और अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्लोजिंग आते आते फ्लैट हो गया। मार्केट भी थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज किया है। आप अगर निफ्टी देखोगे तो 300 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसके क्या मायने हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग आई है। जो क्लोजिंग 300 के नीचे नहीं आ पा रही थी वो क्लोजिंग यहाँ पे 300 के नीचे दे दी है। लेकिन क्लोजिंग 300 के नीचे मार्केट ट्रेवल करके नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग कैसे दी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट में जो सी एस की वजह से यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है, कभी ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, कभी नीचे क्लोजिंग हो जाती है। तो इसके हिसाब से हम कैसे समझें कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो अभी तक क्या हो रहा था मार्केट में, अभी जब से ये कैश आया है तब से ऊपर क्लोजिंग हो रही थी। या जब भी जो लास्ट में मार्केट का जो एडजस्टमेंट होता था तो ऊपर की तरफ होता था, एक ग्रीन कैंडल बना करके। ठीक है। हर बार इस बार क्या हुआ है कि नीचे की तरफ हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो 300 का लेवल है अब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है। तो कैसे काम करेगा, कैसे हम समझेंगे कि मार्केट में अब 300 के नीचे मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगा और ऊपर की तरफ मार्केट 500-600 तक जा सकता है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो क्या है ना, मार्केट के अंदर ये तो ठीक है, अब ये हो गया क्लोजिंग। और मार्केट चल रहा था यहाँ पे लगभग 340 के आसपास, 340 से क्लोजिंग 287 के आसपास दी है। ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दे दी है तो गैप अप ओपन होना ही चाहिए मार्केट। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट भी होता है, तो भी मार्केट में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है। नीचे भले ही ना आए लेकिन कल एक्सपायरी है तो मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज के अंदर ही। अब देखो रेंज क्या है यहाँ पे, 300 से लेके ये जो रेंज है पूरी की पूरी। ठीक है। इस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर सकता है या फिर एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंटम भी हो सकता है। तो कल मार्केट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो क्लोजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर ही मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे ये लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है। 300 का 300 के आसपास नहीं आता, मार्केट ऊपर ही रहता है, तो मार्केट में पॉजिटिव साइड में ही जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, ना कि सेलिंग साइड में। ठीक है। क्योंकि ऐसा पहले इसके विपरीत हुआ था जब मार्केट ने लास्ट बार जब क्लोजिंग दी थी, लास्ट टाइम जब सोमवार के दिन क्लोजिंग एक कितनी आई थी, 24,774। याद है आप लोगों को? मार्केट चल रहा है 600 पे। ठीक है। 24,600 पे और क्लोजिंग दे रहा है 774 पे। तो उसके बाद से फिर मार्केट ने लगातार ऐसे ही मूवमेंट, ऐसे ही क्लोजिंग दी है। कभी 50-60 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, ऐसे जो है अपसाइड में क्लोजिंग। लेकिन इस बार क्या किया इसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अच्छा मैं थोड़ा बीच में भूल गया। तो ये जो 24,774 का जो लेवल है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। क्लोजिंग वहां पे दे दी लेकिन मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे ही आया, लेकिन बहुत स्लो मोमेंटम में आया। तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए कि मार्केट इस गैप अप ओपन होना चाहिए, मतलब कम से कम यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है उससे 360 380 तक कम से कम यहाँ पे इस जोन में मार्केट ओपन होना चाहिए। और मार्केट में हम लोग कोई डिप आती है तो बाइंग का ही यहाँ पे प्लान बनाना चाहिए। टारगेट ऑफ कम से कम 24,600 तक, पहला ही टारगेट ये होना चाहिए। क्योंकि जब एक बार निकलेगा ना मार्केट में, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग नीचे की तरफ आई है। अब मार्केट यहाँ पे अगर 360 के ऊपर निकलता है मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर इस आई के ऊपर निकलेगा तो ये सब कुछ तोड़ेगा, यहाँ तक जाएगा मार्केट। ठीक है। यानी कि जितने भी जो रेड कैंडल बनी है उसको एक या दो कैंडल में ही यहाँ पे कवर कर लेगा पूरा।
कल नहीं करेगा तो हो सकता है गुरुवार ये बुधवार को कर ले। तो मार्केट में हम सेलिंग साइड के लिए अब हम ट्राई नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ट्रेड पकड़ना है वो बाइंग साइड के लिए पकड़ना चाहिए। जैसा कि मैं कह ही रहा था कि आपसे कि जब तक इसमें कोई पुल बैक नहीं आएगा, बड़ी बाइंग नहीं आएगी, तब तक इसमें सेलिंग केवल दिखावे के लिए सेलिंग आएगी। मार्केट बड़ा सेल ऑफ नहीं देने वाला है आपको। तो वो चीज यहाँ पे लागू होते हुए दिख रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो आज क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से कल और परसों बुधवार तक मैं ये मानता हूँ कि मार्केट 24,600 तक आना चाहिए, यदि 300 के ऊपर रहता है तो ये ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, 360 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, या 400 कर लो आप, 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 600 का ही टारगेट है, उससे पहले मार्केट नहीं रुकने वाला है। ठीक है, फिर ये 450, 460, 480, 550 का ये कोई काम नहीं करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो फिर रॉकेट की तरह भागेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कल के दिन हो सकता है एक्सपायरी में ही ये 3-4 दिन का जो कैंडल बने हैं ना यहाँ पे, सब के सब एक ही दिन में कवर हो जाए। और कल नहीं होंगे तो मुझे लगता है परसों 100% यहाँ पे हो जाना चाहिए, अगर 300 ब्रेक नहीं होता है तो। ये ध्यान जरूर रखना है। मेन चीज क्या है कि 24,300 के नीचे मार्केट अब आना ही नहीं चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे एनालिसिस की। ठीक है, तो हम 600 से 600 प्लस टारगेट देख सकते हैं, या फिर ये हाई भी कट सकता है जो यहाँ पे 774 का जो ये बनाया है इसने। ठीक है, अब सेलिंग के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं बचा है, तो हम सेलिंग साइड में अगर 300 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर सेलिंग में ही रहना है हमको, बाइंग के लिए नहीं जाना है। लेकिन सेलिंग में आपको पता है कि कितना मोमेंटम मिलता है, फिर बाद में वो रिकवर कर जाता है, तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेलिंग साइड में। ठीक है, तो बाइंग में भी वही दिक्कत हो रही है। तो एक बार क्या है, पिछले दिन को एक बार इसने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक बार एक हाई को ब्रेक करता है तो फिर समझ लो कि मार्केट में कहानी यहाँ पे इसकी उल्टी शुरू हो जाएगी गिनती। ठीक है, बस पिछले दिन आप यहाँ से टॉप से आप निकाल लो, किसी भी दिन पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से पकड़ लो आप। ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये वाला, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये देखो, हर बार लो और लो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है, एक मतलब फेक जो है सेलिंग की जा रही है, और मार्केट में मोमेंटम अपसाइड ही यहाँ पे होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गाइस। ठीक है, तो आप चाहो तो कल पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 24,300 का। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ क्लासेस में वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।